है गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आ गए हैं प्रिंसेस ब्लाउज की स्टिचिंग वाली वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि प्रिंसेस ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट लिया है और सबसे पहले हम नेक स्टिच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए जिस तरह मैं चौक से मार्क की हूँ वहाँ पे स्टिच कर लेना है, और स्टिच करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से आता है कट लगाने के बाद। तो अब हम इस पर फ्रेश स्टिच लगा लेंगे, जिस तरह मैंने इस पर लगा लिया है, और इसके चारों तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह रखेंगे और इसके प्रिंसेस पार्ट को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर जो हमने कट लगाया था, ये जो निशान वाला, उसको उसके साथ रखना है। अब यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है सेंटर में, और इस पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे दोनों पीस में। इस वाले पीस में भी इसी तरह सिलाई लगानी है चारों तरफ। देखिए, मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पीस में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल लेंगे। अब इसके सेंटर में हम छोटा छोटा कट लगाएंगे, जो हम बीच में एपेक्स पॉइंट जो हम जहाँ पे लिए थे वहीं पे इसमें भी हमने कट लगा लिया है। अब इन दोनों को कट से कट मिला के रखना है हमें। अब हम अपने हाथ से कट मिलाते हुए इन दोनों की लंबाई को इस तरह से मापेंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि यू रेप जैसे हो गया है, तो इसको खींचेंगे तो ज़्यादा फैलेगा। हल्के हाथों से इसको कर लेना है। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसमें सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे। इसी तरह इस वाले पीस को भी सेंटर कट से कट मिलाना है और सिलाई लगाकर इसको भी पलट लेना है। तो देखिए, मैंने दोनों पीस को अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में भी सबसे पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। ऊपर 1/2 इंच छोड़कर चौक से मार्क करना है और इसी पे सिलाई लगानी है। अब नीचे वाले गले में भी हम इसी तरह 1/2 इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे। दोनों को स्टिच कर लेना है। तो मैंने दोनों को स्टिच कर लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद हम इसमें भी छोटा छोटा कट लगाएंगे, जिससे हमें नेक को पलटने में आसानी हो सकती है और नेक बहुत ही फिनिशिंग से उभर कर आता है। तो देखिए, मैं इस तरह से दोनों में छोटा छोटा कट लगा रही हूँ। अब कट लगाने के बाद हम इसके अंदर हाथ डालेंगे और जो इनर है उसको पकड़कर बाहर खींचेंगे। हल्के हाथों से खींचना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, और इस तरह खींच के इसको पलट लेना है। पलटने के बाद हम इस पर प्रेस स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड, और चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। तो इसको इस तरह से ऊपर वाले नेक में इस तरह से, और नीचे वाले भी नेक में, नेक डिजाइन में हम इस तरह लेस को अटैच कर लेंगे। तो मैंने लेस अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। अब हम साइड से मिलाएंगे, यानी कि जहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे। कभी कभी होता है क्या कि बैक वाला हमारा बड़ा पड़ जाता है,
और फ्रंट वाला छोटा, तो कभी फ्रंट वाला छोटा पड़ जाएगा तो बैक वाला बड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको मिला लेंगे, जो छोटा रहेगा उसके साइज़ का बड़े वाले को काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा है, जो ज़्यादा है, वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ दोनों साइड, और इसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ताकि हमारा दोनों साइड बराबर आए। और इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, उसको हम कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। अब हम एक पट्टी लेंगे, और यानी कि इनर की पट्टी, और इस पे सिलाई करके इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाले पार्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है, सबसे पहले उसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसमें भी हम 2 पट्टी लेंगे पलटने के लिए। जिस तरह हमने फ्रंट वाले में पट्टी अटैच करके पलटा था, उस तरह इसमें भी हम इस तरह सिलाई लगा कर पलट देंगे दोनों को। अब हम ये 4 इंच चौड़ाई वाली डबल फोल्ड फैब्रिक है, 4 इंच ऊपर चौड़ाई है इसकी लिए है, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने तिरछा निशान लगाया, यहाँ पे 2 इंच चौड़ाई है, और इसकी लंबाई जो है 20 इंच की है। और इस शेप में हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस शेप में हमें 2 पट्टी कट कर लेनी है, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच छोड़ के। अब दोनों पट्टियों को देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम पलटेंगे। तो आप जो स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई होती है उसे पलट सकते हैं, बहुत इजीली पलटा जाएगा उससे। तो इस तरह मैं इसको पलट रही हूँ, दोनों को हमें पलट लेना है। देखिए मैंने दोनों को पलट लिया है। अब हम बैक वाले पार्ट में इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह रख के जो सिलाई वाला, जो जहाँ पे मैंने सिलाई लगा उसको नीचे रखना है, और इस तरह एक को और एक को उस साइड, दोनों साइड इस तरह अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने अटैच कर लिया है इस तरह से। आप इसको बांध कर भी देख सकते हैं। इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही ट्रेंडिंग में है ये ब्लाउज डिजाइन। देखिए मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इसकी शोल्डर को अटैच करेंगे। तो फ्रंट वाले को इसको ऊपर रखकर दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। बैक वाला मेरा शोल्डर बड़ा दिख रहा है तो इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह रखेंगे और हम ऊपर से उतना ही निशान लगाएंगे जहाँ पर हमारा फ्रंट वाला शोल्डर है और नीचे कम। तो इस तरह हम निशान लगाएंगे और दोनों को कट करके निकाल देंगे। अब हम बाजू लेंगे और बाजू को 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर दोनों को सिलाई लगाकर पलट लेंगे। इस तरह देखिए मैंने जिस तरह पलट लिया है और इसको भी चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देंगे और इसमें देखिए मैंने लेस भी अटैच कर लिया है। अब हम ब्लाउज में बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू को इस तरह फोल्ड करके सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। अब जो फ्रंट वाला साइड है दोनों बाजू का, उसमें हम 1/2 इंच कटिंग करेंगे। इसमें भी अब इन दोनों बाजू को स्टिच करके पलट लेंगे। तो देखिए मैंने बाजू भी अटैच कर लिया है। इस तरह बाजू भी अटैच कर लिया। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इसको पलट लेंगे, फ्रंट वाला साइड लेंगे और इसमें बाजू का जो फिटिंग है 6 इंच वहाँ पे निशान लगाएंगे दोनों साइड। अब हम जो फ्रंट वाला पार्ट है सेंटर में एक निशान सीधा लगा लेंगे और वहाँ से हम दोनों साइड चेस्ट एंड वेस्ट का फिटिंग वाला निशान लगाकर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। मेरा फाइनल लुक ब्लाउज का। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
थैंक यू।